जिस भी करीबी मुल्क के अंदर जहाज को लैंड करवाया जा सकता है वहाँ जहाज को लैंड करवाया जाएगा। ये मनाजर देख के मुझे जहाँ पे मियाँ साहब के लिए दिल से दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, वो वापस आएँ। वहीं ये मनाजर देख के मुझे इस मुल्क के निज़ाम पर बेबसी भी महसूस हो रही है। मुझे इस मुल्क के आम आदमी के ऊपर बेबसी महसूस हो रही है। मुझे इस मुल्क में किस तरह तकसीम और दरारें पड़ चुकी हुई हैं निज़ाम के अंदर, मुझे वो नज़र आ रही हैं। मैंने खुद ऐसी जगह देखी है कि जहाँ पे लोग अपना जनाजा लेकर जाते हैं और वहाँ पे गटरों के खुले मैन होल की वजह से उनके जनाजे गिर जाते हैं। वो जनाजे लोगों की चार पहियों पर जनाजे लेके जाते हैं, जनाजे गिर जाते हैं। हमने वो मनाजिर भी देखे हैं जब लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के ऊपर खुद को हमला होता है और वहाँ से लाशों को मुंतकिल किया जाता है अस्पतालों में गधा रेडियो पर रख के। तो हमें एक तरफ वो मनाजिर जब हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम ये मनाजिर देखते हैं कि किस तरह स्टेट ने भी प्रोटोकॉल दिया है, अदालतों से भी मियाँ साहब को रिलीफ मिला है, मीडिया भी नवाज शरीफ की भरपूर कवरेज कर रहा है, सुबह से लेके जहाज लैंड कर रहा है, जहाज। ठीक है अमीर अब्बास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है इलाज के लिए नवाज शरीफ को, लेकिन नून लीगी तर्जुमान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 माह दरकार हो सकते हैं। तो फिर क्या मामलात पेश आएंगे? क्या अदालती कार्रवाइयाँ जो नैब के मामलात हैं उसमें कोई खलल तो नहीं पैदा होगा? डेफिनेटली ये बड़ी अहम बात है कि जो इनके खिलाफ केसेस हैं उनमें भी खलल पड़ेगा। नैब की अदालतों में जो चल रहे हैं, जो उनकी अपील चल रही है उसमें भी खलल पड़ेगा। और दूसरी जो बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि जब तक उनके भाई ठीक नहीं होंगे वो वापस नहीं आएंगे। और नून लीग के लोग बता रहे हैं कि जो पार्टी मामलात हैं वो सीनियर लीडरशिप ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब को दे दिए गए हैं। तो अब वो पार्टी का क्या बयानिया लेके चलते हैं। मरीम नवाज साहबा आज मौजूद थी लेकिन ना वर्कर्स के सामने आई हैं, ना वो एयरपोर्ट पर आई हैं। और वहाँ पर बताया ये जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और वो ये नहीं चाहती थी कि वो उनका जो उनकी सिचुएशन है वो एक्सपोज हो कैमरे के आगे, तो वो नहीं आई। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट ये वक्त है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। हमें जो उनके ख़ानदान के लोगों ने बताया है कि वहाँ पर लंदन में चेकअप होगा और इस बात का इम्कान है कि वो आगे अमेरिका अपने इलाज के लिए जाएंगे, क्योंकि जो प्लेटलेट्स का उनका इशू है वो ये बताया जा रहा है कि उसका बेहतर इलाज जो है वो अमेरिका में मुमकिन हो सकता है। तो उनकी जो वापसी है डेफिनेटली वो 4 हफ्तों या 6 हफ्तों में बज़ाहिर लगता है कि नहीं होगी और वो ज़्यादा टाइम के बाद होगी। और इस पर पीछे जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है पंजाब में, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन भी आने हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन ये बड़ा अहम आज ये दिन है इस लिहाज से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो सियासी मंजरनामा है उसमें इलाज के लिए वो बाहर चले गए हैं और शहबाज शरीफ साहब भी उनके साथ हैं। तो अब एक लिहाज से पॉलिटिकली इमरान खान साहब के लिए कोई सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा टेंस या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है उनके लिए। आज जो खबरें आ रही हैं कि वो जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बेहतरी आई है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मुस्लिम लीग नून किस तरह की सियासत करती है। ठीक है, अब ये तो आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा। समी इब्राहिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अमीर अब्बास, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या अब हुकूमत के लहजे में क्या कोई नरमी देखेंगे? हमने पिछले दिनों भी देखा कि कोई तल्खी दिखाई दे रही थी। देखिए, लहजे में तो आपने देख लिया, कल ही वज़ीर आज़म 2 दिन के सिर्फ गए, 2 दिन के बाद जैसे ही वो वापस आए मंजर पे, तो उन्होंने आते साथ कल जिस तरह धोबी घाट मनाया है उन्होंने अपोजिशन को और धोबी पटका लगाया उन्होंने, तो उससे तो अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान साहब के लहजे में ना तो कोई नरमी है ना नरमी आएगी। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब है या इमरान खान का जो वोटर है वो इमरान खान को अग्रेसिव मूड में देखना चाहता है, वो इमरान खान को हार्ड हिटिंग देखना चाहता है, वो चाहता है इमरान खान बैशिंग करे ऑपोजिशन पे, इमरान खान करप्शन के नैरेटिव को बार बार उसका इस्तेमाल करे। ये इमरान खान का वोटर चाहता है। और जैसे ही इमरान खान कुछ अरसे के लिए खामोश होते हैं या पसे पर्दा जाते हैं या उनकी आवाज़ ज़रा धीमी होती है, उनके वोटर में आपको एक मायूसी नजर आती होगी। जैसे इमरान खान हर 2-3 माह के बाद इस किस्म की एक तकरीर करते हैं जो उन्होंने कल की, उनका वोटर फौरन चार्ज हो जाता है और आप समझ लें कि जैसे अगले 3 महीने के लिए उसको एक टीका लग जाता है
विटामिन का, और फिर वो दोबारा से इमरान खान के साथ स्टिक हो जाता है। और इमरान खान साहब को इस बात का बड़ा बखूबी एहसास है कि उनका वोटर जो है वो उनको किस मोड में पसंद करता है। हर सियासतदान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी डिक्शन, उसके अल्फाज का इस्तेमाल, उसका नैरेटिव वो अपना अपना है। जैसे मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, उनको बज़ाहिर धीमे मिजाज का सियासतदान समझा जाता है। वो उस तरह से एग्रेसिव जलसों में बाज़ औक़ात वो जरूर करते हैं, लेकिन वो अमूमन उस तरह से एग्रेसिव, उनकी टोन, उनकी डिक्शन, उनके अल्फाज को चुनाव नहीं होता। लेकिन इमरान खान कॉन्ट्रेरी टू नवाज शरीफ, उनके अंदर इससे ऑपोजिट खुसूसियात हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल। ठीक है अमीर अब्बास, आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।